जीजू ने घोड़ी बनाकर बुझाई प्यास। मेरा नाम निशा है। मैं गाजियाबाद की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मैं जवान और दिखने में काफी खूबसूरत हूँ। मेरा बदन भरा हुआ था। बहुत से लड़के मुझ पर फिदा थे। मेरे परिवार में मम्मी पापा, एक भाई और बहन थे। बहन की शादी हो चुकी थी। अब उसे बच्चा होने वाला था। हम सब बहुत खुश थे। जब दीदी डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाने गई तो पता चला कि उनका बच्चा पेट में टेढ़ा हो गया है, इसलिए खतरा ज्यादा है। एक दिन अचानक दीदी को दर्द हुआ। जीजू बहुत घबरा गए। वो जल्दी से जाकर पास के हॉस्पिटल से नर्स को बुला लाए। सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ। दीदी ने एक बेटी को जन्म दिया, मगर दीदी गुजर गई। हमारे परिवार पर दुख का पहाड़ टूट गया। जीजू भी उदास रहने लगे थे। जीजू के घर काम करने के लिए कोई नहीं था। उनकी माँ बहुत बूढ़ी थी, उन्हें ठीक से दिखाई भी नहीं देता था। मैं कुछ दिन उनके घर की देखभाल के लिए वहीं रुक गई। दीदी के जाने के 4 महीने बाद भी जीजू उन्हें याद करके रोते रहते थे और उदास से बैठे रहते थे। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। कई बार मैं ही उन्हें शांत करती थी। एक रात में वो दीदी को याद करके रोने लगे तो मैं ही उनके पास चली गई। मैंने कहा, अब होनी को कौन टाल सकता है। आप खुद को संभालो और अपनी बेटी के बारे में सोचो। वो और जोर से रोने लगे। तभी मैंने उन्हें पकड़कर अपने आप से चिपका लिया। उनके आंसुओं से मेरा टॉप भीग गया था। जीजू ने भी रोते हुए मुझे पकड़ लिया। काफी रात हो चुकी थी। घर के बाकी लोग खाना खाकर सो गए थे। बस मैं और जीजू ही जाग रहे थे। जीजू के मम्मी पापा अपने कमरे में सो रहे थे। जीजू ने मुझे बेड पर लिटा लिया और मेरे होंठों पर किस करने लगे। 15 मिनट तक वो मेरे होंठों का रस पीते रहे और मेरे टॉप के ऊपर से ही मेरे संतरों को दबाते रहे। वो मेरे संतरों को मसल रहे थे। तभी उन्हें याद आया, मैं रीना नहीं, निशा हूँ। जैसे ही उन्हें ये ध्यान आया, उन्होंने मुझे छोड़ दिया और पीछे हट गए। बोले, मुझे माफ कर दो निशा, तुम रीना की तरह ही लगती हो, इसलिए मैं बहक गया था। मैंने उठकर अपना टॉप ठीक किया और जीजू के पास जाकर बोली, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ आप दीदी से बहुत प्यार करते हैं। फिर मैंने उन्हें खाना खिलाया और हम दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। रात भर मुझे याद आता रहा किस तरह जीजू मेरे होंठों को चूस रहे थे, कैसे वो मेरे संतरे मसल रहे थे। ये सोचकर ही मेरी ओखली गीली हो गई थी। मैं अपनी ओखली में उंगली डालने लगी। मुझे मजा आने लगा और थोड़ी देर में मेरी ओखली का पानी निकल गया। मेरे मन में बार बार जीजू का ख्याल आने लगा। मैं रात में जीजू के कमरे में जाकर देखने लगी। देखा तो वो मुंह लटकाकर बैठे हुए थे। मैंने कहा, जीजू आप सोए नहीं? जीजू बोले, नींद नहीं आ रही है। मैंने कहा, आज मैं नींद दिला दूं, और मैंने अपना दुपट्टा हटा दिया। मैंने कहा, आज मैं दीदी की कमी पूरी कर दूं, और उनके पास बेड पर लेट गई। मैंने जीजू को कसकर पकड़ लिया और अपने सीने से लगा लिया। उसके बाद तो सब कुछ खुद ही होने लगा। जीजू 6 महीने से प्यासे थे। वो मेरे ऊपर आ गए और मेरे होंठों को चूमने लगे। उन्होंने मेरा टॉप उतार दिया। मैंने गुलाबी रंग की ब्रा पहनी थी, जिसमें मेरे संतरे ज्यादा उभरे हुए और रसीले लग रहे थे। जीजू ने ब्रा के ऊपर से ही मेरे संतरों को दबाना शुरू कर दिया। कुछ देर वो ब्रा के ऊपर से ही संतरों को चूस रहे थे। मैं गर्म हो रही थी। मैंने खुद ही अपनी ब्रा खोल दी।
अपने हाथों से अपने संतरे हिलाकर जीजू को दिखाने लगी। ये देखकर जीजू जोश में आ गए और जल्दी से अपने कपड़े उतार दिए। अब उनके अंडरवियर में उनका केला साफ दिख रहा था। वो बोले, निशा आज तू ही मेरा गम दूर कर सकती है। ये कहकर मेरे ऊपर आ गए। मेरे संतरों को हाथ में पकड़कर हिलाने लगे, फिर पागलों की तरह मेरे संतरों को दबा दबा कर चूसने लगे। मैं जोश में आकर सिसकियां लेने लगी। जीजू तो मेरे संतरों को मसल मसल कर चूस रहे थे। मेरी चिड़िया अब केला मांग रही थी। जीजू अब जल्दी से मेरी गुफा की खुदाई कर दो। ये सुनते ही जीजू ने मेरी स्कर्ट और पैंटी उतार कर फेंक दी और मेरी सफाचट चिड़िया को चाटने लगे। जीजू ने क्या मस्त चुसाई की मेरी चिड़िया को चूस चूस कर उसका रस पी रहे थे। जीजू ऐसे ही मैं बड़बड़ाने लगी। जीजू चाट चाट कर मुझे तड़पा रहे थे। जीजू ने मेरी चिड़िया में 2 उंगली एक साथ डाल दी। मैं दर्द से मरी जा रही थी, मगर उन्हें तरस नहीं आ रहा था। फिर जीजू ने अपना केला मेरे मुंह में दे दिया और मैं उसे चूसने लगी। जीजू बोले, चलो निशा घोड़ी बन जाओ। मैं उन्हें मना नहीं कर सकी और बेड पर घोड़ी बन गई। वो अपना मोटा सा केला मेरी चिड़िया को खिलाने लगे। धीरे धीरे अपना पूरा केला मेरी ओखली में डाल दिया। मुझे थोड़ा दर्द हुआ। फिर वो धक्का मारने लगे। जीजू जोर जोर से मेरी गुफा की खुदाई करने लगे। वो मेरी कमर को पकड़कर तेज तेज धक्का लगाने लगे। मैं घोड़ी बनी हुई थी, इसलिए मेरे संतरे भी लटके हुए जोर जोर से हिल रहे थे। मुझे बहुत मजा आ रहा था। जीजू ने पूरी रात में कई बार मेरी चिड़िया मारी। 1 साल के बाद मम्मी पापा ने मेरी शादी जीजू से ही करवा दी, क्योंकि दीदी की बेटी को माँ की जरूरत थी। अब तो वो हर रात मेरी जमकर खुदाई करते थे।